हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अबेटमेंट ऑफ सूट ऑन मैरिज एंड सॉल्वेंसी ऑफ पार्टी। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम प्रोविजन के बारे में बताएंगे, दैट इज ऑर्डर 22 जो है कोड का, वो डील करता है क्रिएशन, असाइनमेंट और डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट के साथ किन केसेस में अगर डेथ हो जाती है, मैरिज हो जाती है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाती है कोई भी पार्टी। ये ऑर्डर जो है ये अप्लाई करता है पेंडेंसी ऑफ सूट के दौरान और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे जो है अप्लाई नहीं करता है। ये हमारे पास रूल 12 में जो है गिवन है। अब फर्स्ट आ गया हमारे पास केस, दैट इज़ मैरिज ऑफ पार्टीज़। रूल 7 जो है ऑर्डर 22 का, इसको हम बॉक्स में पुट कर देंगे। ये प्रोवाइड करता है कि सूट अबेट नहीं होगी मैरिज पे किसी भी फीमेल प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की। अगर डिक्री पास हुई है उसके अगेंस्ट तो वो एग्जीक्यूट की जाएगी उसके अगेंस्ट अलोन, मतलब कोई और पार्टी जो है इन्वॉल्व नहीं होगी मैरिज और मैरिज के बाद उसके अगर फीमेल प्लेंटिफ है तो सिर्फ उसके अगेंस्ट ही जो है डिक्री एग्जीक्यूट की जाएगी। ये था हमारे पास जनरल रूल। अब जो एक्सेप्शन है इसकी वो आ गया कि एक डिक्री जो है फेवर में या अगेंस्ट जो है वाइफ के वो एग्जीक्यूट की जा सकती है कोर्ट की परमिशन के साथ उसके हस्बैंड के अगेंस्ट। अगर पहला आ गया अगर वो लीगली एंटाइटल्ड है सब्जेक्ट मैटर का जो डिक्री है उसके। दूसरा आ गया अगर वो लाइबल है डेट्स के लिए जो वाइफ की डेट्स हैं उसके लिए। तो इन दो केसेस में जो है हस्बैंड के अगेंस्ट या फेवर में भी डिक्री एग्जीक्यूट हो सकती है। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज़। रूल 8 जो है वो प्रोवाइड करता है कि इंसॉल्वेंसी ऑफ प्लेंटिफ वो कॉज नहीं करेगी सूट को कि वो अबेट हो जाए और कंटिन्यू की जा सकती है उसके असाइनी या फिर जो रिसीवर है उसके द्वारा क्रेडिटर के बेनिफिट में। अगर ये पर्सन जो है वो डिक्लाइन करता है कंटिन्यू करने को जो है सूट को, तो सूट जो है डिसमिस की जा सकती है कोर्ट के द्वारा अपॉन डिफेंडेंट्स एप्लीकेशन। तो जब डिफेंडेंट एप्लीकेशन देगा सूट डिसमिस की जा सकती है। हाउएवर अगर डिफेंडेंट इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट जो है वो स्टे कर देगी प्रोसीडिंग्स को और जो रूल 10 है हमारे पास वो अप्लाई करेगा ऐसे केसेस में, और एक रिसीवर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा डिफेंडर डेटर का। तो बेसिकली अगर पार्टीज इंसॉल्वेंट हो जाती हैं तो असाइनी और रिसीवर जो है वो कंटिन्यू कर सकता है उनके बेसिस पे, और जो पर्सन अगर डिक्लाइन करता है सूट कंटिन्यू करने से तो प्लेंटिफ है और तो सूट जो है वो डिसमिस हो जाएगी कोर्ट के द्वारा। और अगर डिफेंडेंट इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो स्टे हो जाएगी और जो रिसीवर है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा डिफेंडेंट का, और उसके बाद जो है सूट कंटिन्यू होगी। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कंक्लूजन या इफ़ेक्ट क्या होगा अबेटमेंट का, जहाँ पे सूट अबेट हो जाती है या डिसमिस कर दी जाती है ऑर्डर 22 के अंदर। एक लौती रेमेडी है यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल है प्लेंटिफ को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, वो है जो अबेटमेंट हुई है उसको सेट असाइड करना। एक फ्रेश सूट जो है सेम कॉज ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में वो बार की जाएगी इन केसेस में। तो यहाँ पे सिर्फ एक रेमेडी है, वो है अबेटमेंट को सेट असाइड करना। जो फ्रेश सूट है वो बार की गई है ऐसे केसेस में। इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहले यही कि ये हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है। दूसरा ये कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, 5 मार्क्स में जो है क्वेश्चन जो है बनता है ये। और एक्चुअली अगर कभी ये किसी स्टेट में पूछा गया है तो सिर्फ 5 मार्क्स में ही पूछा गया है। इसमें आपको क्या करना है, हेडिंग्स चारों सेम रखनी है, इंट्रोडक्शन, फिर मैरिज, फिर आपकी इंसॉल्वेंसी और उसके बाद कंक्लूजन। लेकिन जो अंदर का जो आपका मटेरियल है उसको आपको जस्ट फॉर्म में सिर्फ 2-2 लाइंस में जो है एक्सप्लेन करना है, क्योंकि 5 मार्क्स में जो एक स्टैंडर्ड शीट होती है सिर्फ हम उसका एक साइड का जो शीट होती है सिर्फ उसको जो है फिल करते हैं। तो ये बस 5 मार्क्स के लिए इतना सफिशेंट होता है। और वैसे ही ये क्वेश्चन किसी भी स्टेट में नहीं पूछा गया है, बट इन केस पैटर्न चेंज होता है और पूछा जाता है तो सेफ साइड के लिए हमने ये क्वेश्चन किया है। सो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।